गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मधुरा फुट पे बात करेंगे, या इसको यूमाइसेटोमा भी कहते हैं। अब बात करते हैं मधुरा फुट होता क्या है। मधुरा फुट चमड़ी के अंदर जब टिश्यू लेवल पे फंगल इन्फेक्शन बहुत दिन से बने रहने की अवस्था या परिस्थिति को मधुरा फुट कहते हैं। बात करते हैं मधुरा फुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये फीट को ही इन्वॉल्व करता है, पैर को इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसको मधुरा फुट कहते हैं। अब मधुरा फुट का नाम मधुरा क्यों पड़ा? क्योंकि 19वीं सेंचुरी में पहली बार भारत के मदुराई शहर में इसको रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसको मधुरा फुट कहा जाता है। अब इसके कारण देखते हैं। इसका मुख्य कारण फंगल इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है। यदि फंगल के इन्फेक्शन में कई स्पीसीज को हम उसके लक्षण से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर सफेद डिस्चार्ज निकलता है घाव से, चोट से, अफेक्टेड पार्ट से, तो उसको हम सीडोस्पोरियम स्पीसीज का इन्फेक्शन मानते हैं। अगर ब्लैक डिस्चार्ज निकलता है तो उसको हम मैडुरेला, पायरिनोकेटा और एक्सोफियाला का इन्फेक्शन मानते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज का इन्फेक्शन है वो मैडुरेला माइसेटोमेट्स का ही इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की। तो इसका साइन सिम्टम एक कैरेक्टराइज बाई ट्रायड होता है। ट्रायड होता है स्वेलिंग, साइनस और ग्रैन्यूल्स। स्वेलिंग, साइनस में वीपिंग पस मतलब पस का डिस्चार्ज और ग्रैन्यूल्स का बनना, ये ट्रायड मिलता है, इसीलिए इसको ट्रायड कहते हैं। लोकलाइज स्वेलिंग और नोडुल्स का बनना, फिर अंडरलाइन साइनस ट्रैक्ट का बनना, फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रैन्यूल्स का बनना, तो ये ट्रायड होता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या? जब कोई आदमी फील्ड में काम करता है, फील्ड वर्कर है, फार्मर है, नंगे पैर काम करता है, पैर में कहीं कोई पुराना कट है, इंजरी है, ट्रॉमा है, माइनर ट्रॉमा है, प्रिक है, काटा धसा है, काटा धस गया, या कोई भी पुरानी चोट है या ब्रीच है, तो उसके द्वारा ये इंफेक्शन चमड़ी के अंदर घुस जाता है। और जब चमड़ी के अंदर घुस जाता है तो अंदर जाके टिश्यू लेवल पे बहुत सारे साइनस ट्रैक्ट बनाता है, बहुत सारे छेद बनाता है, जो आगे चल के जिसमें से पस का डिस्चार्ज होता है। तो जो मैच्योर लीजन है, जो परिपक्व मैच्योर लीजन है, वो ग्रेनी डिस्चार्ज, उसमें से ग्रेनी डिस्चार्ज निकलता है, उन साइनसेस में से ग्रेनी डिस्चार्ज निकलता है। और ये जो ग्रेनी डिस्चार्ज निकलता है ये बहुत सारी फंगल कॉलोनीज को कैरी करता है और बहुत इन्फेक्टिव होता है। तो अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस सबसे पहले माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर। माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर के बाद हम इसमें एफएनएसी करते हैं। एफएनएसी के बाद हम बायोप्सी, एलिसा और पीसीआर विद डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। अब बात करते हैं एक्सरे करते हैं बोन इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, एमआरआई करते हैं। इसमें एमआरआई में डॉट इन ए सर्कल साइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका साइन डॉट इन ए सर्कल साइन मिलता है एमआरआई में। अब बात करते हैं हम इसके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन इसमें हाइजीन पे लेके है। हाइजीन, आपको सिंपल हाइजीनिक प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे फील्ड में काम करते वक्त फार्मर्स या लेबर को अपने पैर में जूते पहन के काम करें, और काम करने के बाद अपना हाथ और पैर अच्छे से धो के ही अपना दैनिक दिनचर्या का काम शुरू करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो चूंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है तो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले एंटी फंगल एजेंट देंगे, जैसे इट्राकोनिजोल, फ्लूकोनिजोल, कीटोकोनिजोल, ईटीसी इत्यादि। और बात करते हैं इसमें एम्पुटेशन इज कॉमन। इन मधुरा फुट में एम्पुटेशन बहुत कॉमन होता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन में हम ये देखेंगे कि मधुरा फुट में सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। जैसे पहले से हमें फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, उस पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और डिजीजेस हो गई, तो इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। फिर हम देखेंगे जो अफेक्टेड ज्वाइंट है, पैर का जो अफेक्टेड ज्वाइंट है, उसकी ज्वाइंट में परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाना और उस ज्वाइंट का परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाना। तो इतना ही फिलहाल मधुरा फुट में, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं शुक्रगुजार हूं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हम मेरी वीडियो वक्त निकाल के देखा, और मैं इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग तक पहुंचाता रहूंगा। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आप मेहनत करें, अच्छे से पढ़े लिखें, डॉक्टर बने। और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है इसलिए क्योंकि आप ईमानदारी से किसी व्यक्ति की जान बचाइए और ईमानदारी से पूर्णतः अपना कर्तव्य का पूरा करें। इसलिए जो नीट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और आप भी हमारे इस टॉपिक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके नीट की प्रिपरेशन में बहुत लाभकारी साबित होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।